मेरे YouTube चैनल पर मेरे चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। तो एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग अर्थात लेखांकन के आपको क्या लाभ हैं। आप सभी जानते हैं कि लेखांकन के बहुत सारे उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है वो लेखांकन का कार्य किया जाता है यदि वह उद्देश्य प्राप्त कर लिए जाए। तो आप सभी जानते हैं किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति वह उसका लाभ बन जाता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आप सीए बनना चाहते हैं, तो ये आपका उद्देश्य था कि आप सीए बनना चाहते हैं, परंतु सीए बनने के बाद जो आपको लाभ होगा वो आप वो वह वही लाभ होता है कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बाद जो लाभ होता है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि किसी भी उद्देश्य को यदि आप प्राप्त कर लें तो वह उद्देश्य आपका लाभ बन जाता है। तो अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको यदि अचीव कर लिया जाए तो वह उसके एडवांटेजेस बन जाते हैं। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले ये। तो उसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या है, तो एडवांटेजेस सबसे पहला एडवांटेज है एडवांटेज टू बिजनेसमैन, अर्थात एक बिजनेसमैन को एक व्यापारी को क्या लाभ होंगे। उसके बाद हम एडवांटेज टू जो आपका कंज्यूमर है वो पढ़ेंगे, फिर एडवांटेज टू गवर्नमेंट, फिर इसके एडवांटेज जो है वो एम्प्लॉय के लिए क्या है और देयर आर सम अदर एडवांटेजेस। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेज टू बिजनेसमैन कि एक आपका व्यापारी है उसको इसके क्या लाभ है। नंबर एक, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। आप सभी जानते हैं कि व्यवसायिक लेन देन का बुक कीपिंग जो होती है या अकाउंटिंग जो होती है वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है कि व्यवसायिक व्यवहारों का नियमित और सुव्यवस्थित ढंग से जब लिखा गया जाता है तो उसे आप बुक कीपिंग अकाउंटिंग की संज्ञा दी जाती है। तो अकाउंटिंग के अंदर व्यवसायिक व्यवहारों का नियमित और सुव्यवस्थित ढंग से लिखा जोखा करते हैं जिससे कि बिजनेसमैन को सारी इंफॉर्मेशन भी एक स्थान पर मिल जाती है। चाहे वो आपका रिकॉर्डिंग की जब बात करें तो चाहे वो पर्सनल नेचर की हो, चाहे रियल नेचर की हो, चाहे नॉमिनल नेचर हो, सभी व्यवहार में सभी प्रकार के व्यवहार का लेखा जोखा जो है वो किया जाता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब आप सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड करते हैं तो बिजनेसमैन को सारी इंफॉर्मेशन जो एक स्थान पर मिल जाती है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ मेमोरी। आप सभी जानते हैं कि आधुनिक युग में जो व्यवसाय किया जाता है वो कैश के साथ साथ उधार में भी किया जाता है। और क्योंकि हर चीज को याद रखना जो एक बहुत मुश्किल क्रिया है, परंतु यदि आप उसके लिए आपने अकाउंटिंग का सहारा लिया था तो उस चीज का आपने परमानेंट रिकॉर्ड रखा है, उसको आपने लिखित रूप में रखा है, तो ये कहा जाता है कि भी किसी भी चीज को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन बुक्स ऑफ अकाउंट से आप सारी मेमोरी को जो है एक बार पुनः जो है याददाश्त कर सकते हैं कि हमने किस व्यक्ति से कितना लेना है, किस व्यक्ति को कितना देना है। ये सारी की सारी जो है आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री मेमोरी याददाश्त का काम करती है। उसके बाद प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जितने भी यूजर्स हैं उन्हें तो इंफॉर्मेशन देती है, साथ में अकाउंटिंग से बिजनेसमैन को ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि हमारे बिजनेस में डेटर कितने हैं। डेटर मीन्स हमने किन व्यक्तियों से कितना लेना है, हमारे बिजनेस के क्रेडिटर कितने हैं अर्थात किन व्यक्तियों को हमने कितना देना है, व्यवसाय में हमारे खर्चे क्या हैं, व्यवसाय में हमारी इनकम कहाँ से हो रही है, किन जो खर्चे हैं जो अननेसेसरी हो रहे हैं उनका पता जाता है, और ऐसी इनकम जो हमें कहीं से अधिक अर्निंग इनकम जनरेट कर रही है तो उसका भी पता जाता है। तो इसका मतलब है कि बिजनेसमैन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग। यदि आपने लेखांकन का कार्य किया है तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक स्थान पर मिल जाएंगी। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ नेट रिजल्ट। आप सभी जानते हैं कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभ हानि ज्ञात करना है। नेट रिजल्ट आप प्राप्त करना चाहते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि व्यवसाय में कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या व्यवसाय में कितना ग्रॉस लॉस हुआ। तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को जानने के लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं जो आपको कुल लाभ यानी कि सकल लाभ और सकल हानि के बारे में बताता है। इसको आप ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट की संज्ञा देते हैं। इसी प्रकार से अगर आप व्यवसाय के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को जानना चाहते हैं तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जो आपको वर्ष के अंत में व्यवसाय के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की पोजीशन को करता है। कई बार कई कंपनियां कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करने का कार्य करती हैं और वो ये जानना चाहती हैं जिनको आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की संज्ञा देते हैं, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से हमारा प्राय ऐसी कंपनियों से है जो कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करने का कार्य करती हैं। तो वह कंपनियां ये जानना चाहती हैं कि माल को उत्पादन करने में कितनी लागत आई अर्थात कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आई। इस बात को जानने के लिए वह वर्ष के शुरू में ट्रेडिंग अकाउंट से पहले ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको व्यवसाय के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताता है। अर्थात दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि बिजनेसमैन को ये सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की हो,
चाहे ग्रोस प्रॉफिट की हो, चाहे ग्रोस लॉस की हो, चाहे नेट प्रॉफिट है, चाहे नेट लॉस की हो, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो उनको अकाउंटिंग देता है। उसके बाद आप सभी जानते हैं टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, नो ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो आप सभी जानते हैं कि अगर आपने व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को जानना है तो प्रत्येक व्यापारी को व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को जानने के लिए ना वर्ष के अंत में बैलेंस शीट बनाती है। बैलेंस शीट आपको व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। ये आपको बताती है कि व्यवसाय में एसेट की पोजीशन क्या है और व्यवसाय में लायबिलिटी की पोजीशन क्या है और व्यवसाय में कैपिटल पोजीशन क्या है। ये आरंभ में आपने इतनी पूंजी लगाई थी और पूंजी का शेष जो है वर्ष के अंत में कितना है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको तभी मिलेगी, बिजनेसमैन को तभी मिलेगी यदि उसने अकाउंटिंग का कार्य किया है। तो अकाउंटिंग आपको व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में बताता है, इकोनॉमिक शीट के बारे में बताता है, आर्थिक परिणामों के बारे में भी बताता है। उसके बाद आप सभी जानते हैं फाइनेंशियल पोजीशन के बाद होता है कंपैरेटिव स्टडी, तुलना जो की जाती है एक बिजनेस की दूसरे बिजनेस के साथ या अपनी फर्म पिछले वर्ष के डाटे के साथ करती है। कंपैरिजन दो प्रकार का होता है, एक होता है इंट्रा फर्म और एक होता है इंटर फर्म। जब एक फर्म दूसरी फर्म के साथ तुलना करती है उसको इंटर फर्म बोलते हैं, और जब एक फर्म अपने आंतरिक मतलब पिछले वर्ष के डाटे के साथ तुलना करती है तो उसे इंट्रा फर्म की संज्ञा दी जाती है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन की संज्ञा दी जाती है कि फर्म के अंदर ही हम कंपैरिजन करते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में हम कहां स्टैंड है। तो इसलिए ये बोलते हैं कि अगर आपने अकाउंटिंग का कार्य किया है तो बिजनेसमैन को कंपैरेटिव एनालिसिस करने में भी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसलिए कंपैरेटिव स्टडी में भी जो है आपकी हेल्प करता है। उसके बाद है चेक ऑन एरर्स एंड फ्रॉड। आप सभी जानते हैं कि अगर आपने व्यवसायिक लेन देनों का लेखा जोखा लेखा पुस्तकों में अर्थात अकाउंटिंग में किया है तो किसी प्रकार की अगर कोई गलती हो जाती है उसको भी आप चेक कर सकते हैं, अगर वो फ्रॉड की हम संभावना को भी रोक सकते हैं। तो अगर आपने अकाउंटिंग का काम सही प्रकार से किया है तो आप किसी भी प्रकार की गलती को जो है या किसी भी प्रकार की गलती को फाइंड आउट कर सकते हैं और किसी प्रकार की अगर कोई मिस्टेक करना चाहे फ्रॉड करना चाहे तो उसका भी पता लगाया जा सकता है। उसके बाद हेल्पफुल इन मैनेजमेंट। आप सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट को कई प्रकार के कार्य करने होते हैं, चाहे वो प्लानिंग है और चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग है, चाहे स्टाफिंग है, चाहे डायरेक्टिंग है, चाहे कंट्रोलिंग है, चाहे इनोवेशन है, चाहे कम्युनिकेशन है और चाहे मोटिवेशन है। इस प्रकार से कई प्रकार के कार्य जो है मैनेजमेंट को करने पड़ते हैं। अब मैनेजमेंट की हेल्प करती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बिजनेस के वीक पॉइंट को भी मैनेजमेंट को बताती है और स्ट्रेंथ को भी बताती है। तो वीक पॉइंट को कैसे दूर किया जाए मैनेजमेंट का कार्य है और स्ट्रेंथ को और अधिक स्ट्रेंथ कैसे दी जाए ये भी मैनेजमेंट का कार्य है। तो इसलिए ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प करती है कि किस प्रकार से बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट की जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू मैन वांट टू डू एंड देन सीइंग दे डू इट इन द बेस्ट एंड बेस्ट वे। कि मैनेजमेंट ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या करके आपको क्या परिणाम प्राप्त होंगे और कौन सा ऐसा तरीका है कि उस कार्य को जो है बेस्ट और चीपेस्ट वे में किया जाए। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि अकाउंटिंग जो है हेल्प करती है मैनेजमेंट की। उसके बाद हेल्पफुल इन स्केल ऑफ बिजनेस। आप सभी जानते हैं कि अगर आपने बिजनेस के आकार को बढ़ाना है, अगर आपने बिजनेस के आकार को बढ़ाना है तो उसके अंदर भी जो है वो बिजनेसमैन की सहायता करती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिजनेसमैन को अकाउंटिंग से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि बिजनेस के आकार को बढ़ाने से उन्हें फायदा होगा या नहीं होगा। अगर अकाउंटिंग आपको बताती है कि हर साल आप तरक्की कर रहे हैं तो अकाउंटिंग बोलेगी कि हाँ आप बिजनेस के साइज को बढ़ा दो। अगर आपको लगता है कि जी पहले साल आपका बिजनेस कहीं था और आप लगातार कम होता जा रहा तो अकॉर्डिंग टू दैट अकाउंटिंग आपके बिजनेस के साइज को स्केल को लार्ज करने की बजाय स्मॉल करने की आपको इशारा करेगी। तो इस प्रकार से अकाउंटिंग बिजनेसमैन को इशारा करती है कि बिजनेस का स्केल कैसा होना चाहिए। उसके बाद अब बात करते हैं, ये तो थे एडवांटेज बिजनेसमैन के, अब बात करते हैं एडवांटेज टू कस्टमर। मैंने आपको बताया कंज्यूमर या कस्टमर, क्योंकि कंज्यूमर या कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। उपभोक्ता बाजार का राजा है। उपभोक्ता जो है वस्तुएं जो प्रोड्यूस करता है वो बिजनेसमैन या कोई व्यापारी जब भी वस्तुएं प्रोड्यूस करता है तो वह कंज्यूमर के लिए करता है, और वह अगर कंज्यूमर की आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं प्रोड्यूस नहीं करेगा तो कभी भी वह लाभ नहीं कमा सकता है। तो इसलिए कंज्यूमर, अब बात आती है कि कंज्यूमर की अकाउंटिंग क्या हेल्प करती है। कंज्यूमर की अकाउंटिंग हेल्प करती है, एक तो उसे प्रॉपर प्राइस का पता लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि लागत कितनी है, बिजनेसमैन कितना प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट को मार्जिन जो है एक सीमित मात्रा में रखेगा, क्योंकि कंज्यूमर को बाजार की पूरी नॉलेज हो जाती है और अकाउंटिंग उसको ये इंफॉर्मेशन प्रदान करती है। उसके बाद क्वालिटी प्रोडक्ट। आप सभी जानते हैं क्वालिटी गुड्स की लेखांकन अकाउंटिंग जो है वो क्वालिटी गुड्स पर भी बड़ा जोर देता है। क्वालिटी गुड्स का मतलब होता है कि गुड्स जो होनी चाहिए वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए,
क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर गुड्स के अंदर क्वालिटी नहीं होगी, घटिया प्रकार की वस्तु होंगी, तो कोई भी वस्तु जो है वो उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। तो अकाउंटिंग उसी क्वालिटी के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देती है कंज्यूमर को। इस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि कंज्यूमर्स की भी जो है अकाउंटिंग हेल्प करती है प्रॉपर प्राइस प्राप्त करने में और क्वालिटी गुड्स को प्राप्त करने में। उसके बाद है एडवांटेज टू गवर्नमेंट, सरकार जो है वो उसके लिए क्या फायदे हैं अकाउंटिंग के। तो नंबर एक, आप सभी जानते हैं कि सरकार जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, वित्तीय सहायता देती है। सरकार वित्तीय सहायता किन कंपनियों को देती है, किन संस्थाओं को देती है, किस व्यापारी को देती है, ये भी पता होना चाहिए आपको। कि अगर मान लो सरकार को ये लगता है कि इस संस्था का सोसाइटी पर अगर ये बंद हो जाए तो इस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए उस संस्था की वित्तीय सहायता करने में भी जो है वो कंपनी जो है, जो आपकी सरकार है, वो किसी प्रकार का हेजिटेशन नहीं करती। वो ये देखती है कि लगातार अकाउंटिंग पोजीशन को देखती है और अकाउंटिंग पोजीशन को देखने के बाद ये बिजनेस जो है सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए उसको वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उसके बाद अगर बात करें फाइनेंशियल असिस्टेंट के बाद जो करें आपको, तो है नॉलेज अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंट्री, कि आपको कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन का भी पता लगता है, क्योंकि अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करती है कि आपकी देश की वित्तीय स्थिति क्या है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिजनेसमैन की इनकम को यदि जोड़ दिया जाए ना, तो देश में व्यवसाय से होने वाली आय का जो है वो पता लगाया जा सकता है, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि व्यवसाय से हमारे राष्ट्र को जो है कितनी आय प्राप्त हुई है। तो इस बात का भी पता लगाया जा सकता है। तो ये भी बिजनेसमैन की भी सहायता करती है, क्योंकि आपको नॉलेज गवर्नमेंट की जो है सहायता करती है कि गवर्नमेंट को जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन का पता रहता है कंट्री का। उसके बाद जो है गारंटिंग लाइसेंस, सरकार लाइसेंस देती है, सरकार लाइसेंस उनको देती है जो वैलिड काम करते हैं, जो बिजनेसमैन अच्छा कार्य करते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और अकाउंटिंग हेल्प करती है, लेखांकन जो है हेल्प करती है लाइसेंस देने में किस प्रकार से हेल्प करती है, क्योंकि आपने अकाउंटिंग का कार्य किया है, आपने ऑडिटर से बकायदा ऑडिट करवाया है, जिसका प्रूफ आप जो है सरकार को देंगे और सरकार को लगता है कि हाँ ये काम जो है लीगल करता है, इलीगल कार्य कोई नहीं करता, तो सरकार को उसको लाइसेंस देने में, चाहे इंपोर्ट लाइसेंस है, चाहे एक्सपोर्ट लाइसेंस है, चाहे अपनी कंट्री के अंदर कोई बिजनेस करता हो, तो किसी प्रकार का यदि वह बिजनेस करता हो तो उसको देने में सरकार को किसी प्रकार की कोताही या किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं होती है। उसके बाद जो है कॉमर्शियल लॉ, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कई प्रकार के लॉ है, जैसे कंपनी लॉ, इनकम टैक्स, MRTP एक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट, ना जाने कितने प्रकार के सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो इस प्रकार से ना जाने कितने प्रकार के एक्ट हैं कि जो सरकार जो है इंप्लीमेंट करती है, और सरकार को इंप्लीमेंट करने के लिए जो है वो अकाउंटिंग हेल्प करती है। इन सभी लॉ को जो है इंप्लीमेंट करने के लिए जो है वो सरकार की सहायता करती है अकाउंटिंग। उसके बाद टैक्स असेसमेंट, सरकार हमारे ऊपर कई प्रकार के कर लगाती है, जैसे इनकम पर इनकम टैक्स, या अगर आप गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो जीएसटी जैसे कई प्रकार के टैक्स लगाई जाती है, प्रोडक्शन पर एक्साइज ड्यूटी, या इसी प्रकार से सेल टैक्स, सेल पर सेल टैक्स। तो इस प्रकार के कई प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, परंतु अब उन सभी अलग अलग टैक्सों का स्थान जो है वो जीएसटी ने ले लिया। तो इस प्रकार से टैक्स असेसमेंट करने में भी जो है अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला जो है वो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर झगड़े होते हैं ना तो झगड़ा का निपटारा करने के लिए भी बिजनेसमैन जो है वो सरकार के पास जाते हैं। सरकार ने जैसे जो भी सरकार के इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, तो उस कंडीशन में भी जब आपने अकाउंटिंग का कार्य किया है तो उनके डिस्प्यूट को सेटल करने में भी जो है वो सरकार की सहायता करती है। उसके बाद अगला ये आपका एडवांटेज टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन होता है, कर्मचारी। आप सभी जानते हैं कि कर्मचारी को भी जो है लेखांकन के बहुत अधिक महत्व है, जिसमें सबसे पहला है जो आपका कंट्रोल। आप सभी जानते हैं कि अगर अकाउंटिंग का काम सही किया है तो इससे जो आपका एम्प्लॉय है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि आपको कितने बिजनेस के लिए कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, क्या कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जाए या कर्मचारियों की संख्या को कम किया जाए, इस प्रकार की गतिविधियों को कंट्रोल करने में भी जो है वो अकाउंटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद है इंक्रीज इन सैलरी। आप सभी जानते हैं इंक्रीज इन सैलरी एंड बोनस, कि जो आपके एम्प्लॉय है ना वो ये चाहते हैं कि उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, उनको बोनस मिलना चाहिए। सैलरी और बोनस जो है उनको तब मिलेगा यदि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो। प्रॉफिट का पता कहां से लगता है, अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग आपको ये बताती है कि कर्मचारी के अच्छे कार्य करने से जो है बिजनेस ने दिन दोगुनी रात चौगुनी करी
इसलिए कर्मचारियों की सैलरी बढ़नी चाहिए, उनको बोनस मिलना चाहिए। उसके बाद अदर एडवांटेज में आप सभी जानते हैं कि देयर आर सम अदर एडवांटेज में जिसमें सबसे पहला एडवांटेज है हेल्पफुल इन प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ एंड वेयर इज टू बी डन, हु इज टू डू इट एंड हाउ रिजल्ट आर टू बी विल, कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, क्या करने से क्या होगा, ये सारे कार्य जो है प्लानिंग के अंदर किए जाते हैं। प्लानिंग के लिए अकाउंटिंग जो हेल्प करती है, क्योंकि प्लानिंग जो है आप सभी जानते हैं प्री फोरकास्टिंग अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के लिए पूर्वानुमान लगाना है, और पूर्वानुमान भी अकाउंटिंग के आधार पर लगाया जाता है। अकाउंटिंग हेल्प करती है कि किस प्रकार से इसका पूर्वानुमान लगाया जाए। उसके बाद हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, आप सभी जानते हैं ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस इज डिपेंड अपॉन डिसीजन मेकिंग, और एक अच्छा डिसीजन बिजनेस को बहुत अधिक इफेक्ट करता है। डिसीजन लेने के लिए जो है अकाउंटिंग हेल्प करती है। अगर अकाउंटिंग नहीं होगी तो आप सभी जानते हैं कि कई प्रकार के डिसीजन ऐसे होंगे जो अंधेरे में तीर मारने वाली बात होती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि अगर आपने स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना हो तो उस समय भी जो है अकाउंटिंग हेल्प करती है। उसके बाद बोरोइंग्स, आप सभी जानते हैं हेल्पफुल इन बोरोइंग का मतलब होता है लोन लेने में सहायता। आप सभी जानते हैं कि सारे बिजनेसमैन को जो है अपने पैसों के ऊपर बिजनेस नहीं करते हैं, बल्कि उनको जो है लोन की आवश्यकता होती है अगर अपने बिजनेस के आकार को बढ़ाना हो। तो उस कंडीशन में यदि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन अच्छी है, और उस फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन का पता कहां से लगता है? अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग उनको इंफॉर्मेशन प्रदान करती है जो लोन देने वाले व्यक्ति हैं, और वह किसी प्रकार का लोन देने में उन संस्थाओं को किसी प्रकार की हेजिटेशन नहीं होती है। उसके बाद फिक्सेशन ऑफ गुडविल, आप सभी जानते हैं गुडविल किसी व्यक्ति द्वारा कमाया गया प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, सम्मान जो उसके अच्छे आचरण के कारण, जो उसकी अच्छी छवि के कारण उसको प्राप्त होता है। और आप सभी जानते हैं कि बिजनेस में गुडविल का आकलन जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन और फाइनेंशियल पोजीशन से लगाया जाता है। और क्योंकि हमने अकाउंटिंग का काम किया है, इसलिए अकाउंटिंग जो है व्यवसाय की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन के बारे में बताती है। तो जिस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन अच्छी है, जिस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, उसकी गुडविल भी ऑटोमेटिकली अच्छी मानी जाएगी। उसके बाद हेल्पफुल इन पार्टनरशिप फर्म, आप सभी जानते हैं पार्टनरशिप जो होती है वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक समझौता होता है जो मिलकर किसी व्यवसाय को करते हैं। तो ये उनमें जो होने वाला लाभ और आपस में हानि आपस में बांटते हैं। तो पार्टनरशिप भी पार्टनरशिप को बनाने में भी जो है वो हेल्प करती है अकाउंटिंग, किस प्रकार से जो है जो लाभ होगा या हानि होगी वो उनके बीच में कैसा बांटा जाएगा, तो वो तभी संभव है यदि आपने अकाउंटिंग का कार्य किया है। उसके बाद हेल्पफुल इंक्रीज द साइज, तो मैंने जैसे आपको बताया यदि किसी बिजनेस के साइज को बढ़ाना है ना तो उस समय भी अकाउंटिंग हेल्प करती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग आपको ये बताती है कि अगर बिजनेस के आकार, अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा है तो साइज को बढ़ा दो, मतलब लगातार प्रॉफिट हो रहा है, अगर बिजनेस जो लगातार डाउनफॉल को जा रहा है तो बिजनेस को साइज को कम कर दो, तो इंक्रीज साइज में भी हेल्प करती है अकाउंटिंग। उसके बाद है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट इज ए पर्सन हु आर नॉट एबल टू पे देयर लायबिलिटी। कई बार क्या करते हैं कि लोग जो है, जो व्यक्ति दिवालिया होने वाला होता है उसको तंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यदि उसने अकाउंटिंग का काम सही किया है और उसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है तो उसका आंकलन जो है वो अकाउंटिंग के आधार पर किया जाता है और उसे दिवालिया घोषित किया जाए या नहीं किया जाए, इस बात का निर्णय भी जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के आधार पर ही, अकाउंटिंग के आधार पर ही लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये था जी हमारा आज का टॉपिक कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। इसमें एडवांटेज टू बिजनेसमैन है, एडवांटेज टू कंज्यूमर है, एडवांटेज टू गवर्नमेंट है, एडवांटेज टू एम्प्लॉय है, और देयर आर सम अदर एडवांटेजेस। तो इस प्रकार से थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।